हम लोग देखते हैं भगवान के चरण और मन लगा रहता है अपने चरणों में। मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर ही उतार देने पड़ते हैं। भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं और सोचते हैं ये कोई ले ना जाए, बाहर पड़े हैं। एक व्यक्ति ने तो बड़े विचित्र ढंग से स्तुति करना शुरू किया। वह स्तुति कर रहा था, त्वमेव माता। इतने में जूतों की याद आ गई। श्लोक चलता रहा, हाथ जुड़े रहे। अब भगवान की ओर देखकर कहता त्वमेव माता, फिर बाहर दृष्टि डालता, क्या पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, और फिर हाथ जोड़ त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान के चरणों को देखते हैं और याद अपनी चरण पादुका की। एक आदमी गया, उसकी वो मंदिर में दर्शन करने गया, बाहर से कोई उसके जूते ले गया, लौट कर आया, जूते नहीं मिले। बड़ा क्रोध आया भगवान पर कि हम तो दर्शन के लिए पहली बार आए और यह दुर्घटना हमारे साथ। तो बड़े क्रोध में भर कर गया कि भगवान से आज तो कुछ कहेंगे। लेकिन जब मंदिर में पहुंचा तो भगवान से उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आया। तो मित्र ने कहा कि अद्भुत आश्चर्य, तुम तो बड़े नाराज होकर गए थे कि भगवान से कुछ कहेंगे, पर तुमने भगवान से कुछ कहा नहीं। वो बोला क्या कहते। हम भीतर गए तो भगवान ने अपने चरण दिखा दिए कि हमारे भी कोई ले गया है, हम भी ऐसे ही खड़े हैं, तुम भी ऐसे ही। आप विचार करो, श्री सीता जी लंका में हैं, अशोक वाटिका में हैं, और अपने चरणों में दृष्टि पर मन राम जी के चरण कमलों में। और हम लोग यह भरत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगति भली। हम भारतवर्ष में गंगा जी के किनारे भगवान के मंदिर में, लेकिन मन कहां जाता है। हमारे गुरुदेव कहते थे भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, और अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। श्री सीता जी के चरित्र की महिमा का वर्णन क्या कोई कर सके। लंका में अशोक वाटिका में बैठकर अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन राम पद कमल लीन। और नाम पारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन भगवान के चरणों में लीन, और नाम पाहरो राम राम राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री राम नाम तो श्री जानकी जीवनम, यह श्री जानकी जी का जीवन है। राम नाम, राम राम, प्राण की रक्षा करने वाला यही है। नाम पाहरो, पहरेदार। श्री राम नाम के दो अक्षर, ये दोनों पहरेदार, क्योंकि पहरेदार भी दो तरह के होते हैं। एक पहरेदार जेल में, एक पहरेदार बैंक में। जेल का पहरेदार भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता, और बैंक का पहरेदार बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता है। तो श्री राम नाम के दो अक्षर, एक तो प्राण को बाहर नहीं आने देते, और दूसरा प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देता। नाम पाहरु दिवस निस, दिन रात राम राम। एक आदमी के घर आया मेहमान, दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को न कराना चाहे, बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे तो शाम का भोजन पूछने आना क्या बने। बेटा पूछने आया मेहमान बगल में, शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग क्या बने। वो आदमी बोला शाम को फिर भोजन, थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था।
शाम को फिर भोजन करे, हम कोई राक्षस है? मेहमान से पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कहते नहीं शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के निमंत्रण में गए, एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठे। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की न मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप, कितना लंबा, यहाँ से वो पापड़ की थाली लग गया। बुढ़िया बोले पापड़ परोसना भूल गए। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो वो लोग कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं, लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया, मेहमान जाए नहीं, पति ने पत्नी से कहा मेहमान नहीं जाता, और खिलाओ पिलाओ स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुकाम हो, ज्वर जुकाम और पावना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंगन कैसे दें भाई? घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? राज मत बनाओ, करना बने किसका कारण? लड़ाई लड़ाई हम लोगों में होती नहीं, झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली मुझे डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोले मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें, तो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से काहे को रो रही हो, तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ी। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़ी रो रही। संयोग की बात, तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए, हम भी तो झूठे गए थे, कोई सच्चे थोड़े गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं।